press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी का, जो कि बात करेंगी कोलकाता केस के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारी जात का बलात्कार हो रहा है, हमारी जात के कपड़े खोले जा रहे हैं, हमारी जात के शरीर के चिथड़े उड़ रहे हैं, हमारी जात के शरीर के साथ खेला जा रहा है और हम बात भी ना करें, हम आवाज भी ना उठाएं, हम अपने लिए न्याय भी ना मांगे, हम अपने लिए सुरक्षा भी ना मांगे, हम अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। ये हम अपने राज्य की मुख्यमंत्री से नहीं बोलेंगे तो किससे बोले? से चश्मे को फोड़ करके उसकी आंखें फोड़ डाली। कश्मकश में वो बच्ची इंटर्नी डॉक्टर जब अपनी जान को बचा रही थी तो उसकी उंगलियां तोड़ डाली। जब उठ करके खड़ा होना चाह रही थी और बलात्कार से खुद को बचाना चाह रही थी तो उसका टेलबोन तोड़ डाला। जब अपने पैर से धक्का मार करके बलात्कारियों को अब भागना चाह रही थी तो उसके पैर तोड़ डाले। जब कमर से उठ करके अपने नीचे अंग के शरीर को बलात्कार होने से रोकना चाह रही थी तो उसके दोनों पैर को चीर करके एक को राइट तरफ और एक को लेफ्ट की तरफ दे डाला। जब मुंह से चीखना चाह रही थी तो उसके जॉ लाइन को तोड़ डाला। जब जुबान से उनको पुकार करके रोकना चाह रही थी तो जुबान खींच डाला। आंखों से खून निकल रहा था, उंगलियां टूटी हुई थी, जुबान से बोली नहीं निकल रही थी, शरीर के 47 हड्डियां टूट चुकी थी और वजाइना के साथ साथ ब्लड आंख, नाक, मुंह और शरीर के 47 हिस्सों से निकल रहा था। इसकी सरकार यहाँ पर है, जो खुद पुलिस मंत्री है, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, वो रोड पर उतर करके वो प्रदर्शन कर रही है तो वो सवाल किससे पूछ रही है? सवाल किससे पूछ रही है? वो सवाल अपने आप से पूछ रही है ना। और मैं पूछना चाहती हूँ कि डेटास बता रहे हैं कि आपने हमेशा बलात्कारियों का समर्थन किया है। अभी संदेश खाली में मास बलात्कार शेख शाहजहां ने किया था। ममता बनर्जी साहिबा ने अपनी तिजोरी खोल दी थी और अपना पावर, पॉलिटिकल पावर उसको बचाने के लिए लगा दिया। साइंटिस्ट बनोगी और तुम अपने ऑफिस जाओगी तो लोग तुमको इज्जत से देखेंगे, तुमको सलाम ठोकेंगे कि तुम साइंटिस्ट हो। जिस डॉक्टर को हम भगवान का रूप देते हैं, जो हमें जिंदगी देता है, दूसरी जिंदगी, हम अल्लाह को देखते नहीं है, हम भगवान को देखते नहीं है, जिस डॉक्टर को हम भगवान के स्वरूप समझते हैं, और आज वो सारे अभिमान स्वाभिमान टूट चुके। मैं भी बिना कुंडी लगाए सोती, काश मैं भी लड़का होती, झिल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ शिक्षित बनाओ, और जब पढ़कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसके आँख का मोती, काश मैं भी लड़का होती। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक दुख भरी दास्तान कोलकाता के अंदर, जिस तरह से 31 साला डॉक्टर के साथ जिस्मानी रेप किया गया, उसके बाद फिर उसका बेदर्दी से मर्डर किया गया, और इसके ऊपर इस वक्त अल जज़ीरा से लेके भारत, पाकिस्तान और दुनिया का हर छोटा और बड़ा मीडिया इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और बात सरहद पार की नहीं है, बात यहाँ पर इंसानियत की है, बात यहाँ पर एकता की है, बात यहाँ पर जस्टिस की है। और जिस तरह से 9 अगस्त से लेके अब तक इंडिया में जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, और ये कहानी 9 अगस्त की है, और जिसके ऊपर नाज़िया इलाही खान हमारे शो पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, सारा वाक़या इनकी ज़ुबानी जाने थे। डॉक्टर कौन थी, क्या हुआ उस रात उनके साथ, और इस वक्त जो इंडिया के अंदर डॉक्टर ने जिस तरह स्ट्राइक की हुई है, लोग रोड्स पे हैं, विमेन एक्टिविस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा धरने दे रही हैं, उनमें नाज़िया इलाही खान का भी एक बड़ा नाम है। हमेशा विमेन की आवाज़ बनती हैं, उनके लिए काम करती हैं। तो नाज़िया जी, हम बात करेंगे कोलकाता के अंदर होने वाले इस मर्डर केस और रेप की। ये वाकया है क्या और क्या कहानी है इसके पीछे?
मैं हवा की बेटी हूँ, मैं दुर्गा का स्वरूप हूँ, मैं काली और चंडी का भी रूप हूँ। कभी दुर्गा के पाँव में अंजलि और कभी फूल चढ़ाते हैं ये पुरुष। कभी सूर्य मरियम में मरियम को इज्जत देते हैं पुरुष। कभी बीबी फातिमा को बहुत अफजल और बहुत ऊंचा दिखाते हैं ये पुरुष। कभी काली के पास जाकर अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं ये पुरुष। कभी मदर मैरी के नाम से और कभी मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से हमें इज्जत के नाम से पुकारते हैं ये पुरुष। और कभी हमारे कपड़े उतार करके गीदड़ों की तरह हमें नोच खाते भी हैं यही पुरुष। मैं कभी नहीं चाहती एक महिला होते हुए कि कुंडी लगाकर सोऊं। मैं कभी नहीं चाहती एक महिला होते हुए कि काश मैं लड़का होती। मुझे घमंड है कि मैं लड़की हूं, मुझे गुरूर है कि मैं लड़की हूं, और मुझे अभिमान है, स्वाभिमान है कि मैं लड़की हूं। मैं उन लड़कियों की आवाज हूं जो बोल नहीं पाती जुबान होते हुए भी। मैं उन लड़कियों की आवाज हूं जो सहन कर लेती है लेकिन अपनी दर्द को बता नहीं पाती। बहुत बुरा लगता है शैला, जब लड़की को किसी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक मांस और एक शरीर के तौर पर देखा जाता है। बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 21वीं सदी और आजादी के 78 साल में भी आज भी महिलाओं का बलात्कार होता है। बहुत शर्म आती है और नजरें झुक जाती हैं कि एक तरफ तो वुमेन एम्पावरमेंट और नारी शक्ति की बात होती है इस भारत देश में, और आदरणीय प्रधानमंत्री हम नारियों को शिव शक्ति का नाम दे करके चांद और सूरज पर भी बैठा देते हैं, और दूसरी तरफ कभी हम डॉक्टर के रूप में अत्याचारित होते हैं, कभी वकील के रूप में अत्याचारित होते हैं, और कभी एक महिला के रूप में अत्याचारित होते हैं। 21वीं सदी के इस दौर में भी हम जीन्स पहनते हैं तो लड़कों का मन मचल जाता है। 21वीं सदी के इस दौर में भी हम शर्ट में निकलते हैं तो लड़के हमें बुरी नजरों से देखते हैं। 21वीं सदी के इस दौर में भी हम अपनी डिग्रियों के सहारे से जब बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं तो हमें प्रोस्टिट्यूट या रखेल का नाम दिया जाता है। 21वीं सदी के इस दौर में भी अगर लड़की रेड लिपस्टिक लगा ले तो उसको आवारा और बच्चलन कहा जाता है। 21वीं सदी के इस दौर में भी अगर एक माँ अपने सिंगल मदर अगर अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पूरी इज्जत के साथ अपने करियर को संवारने और सजाने की कोशिश करती है तो उसको अभद्र गालियों से नवाजा जाता है। बहुत शर्म आती है। शर्म आती है तब जिस पुलिस को हम अपना अंगरक्षक समझते हैं, जिस पुलिस को के पुलिस स्टेशन में जाकर के हम ये सोचते हैं कि अब तो हम सुरक्षित हो गए, और हमारी इज्जत को तार तार करने वाला पश्चिम बंगाल का वो पुलिस हमारी ही एक इंटर्नी डॉक्टर को ऐसे गीदड़ों की तरह नोचता है मानो जैसे कोई हबशी जानवर या कोई भूखा दरिंदा या कोई बहुत दिनों से भूखा घड़ियाल या बहुत दिनों से भूखा गीदड़ भी वैसे किसी इंसान को देख करके नोचता ना हो, वैसे उस पुलिस ने नोचा। अपने बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगाने वाला और अपनी छाती पर वर्दी पहनने वाला सिविक पुलिस, जिसने ये कहा होगा अपने इंटर्नशिप के दौरान या अपने प्रैक्टिस के दौरान या अपने को वो वर्दी पहनने के दौरान के इस राज्य की वो हिफाजत करेगा, और उसने एक इंटर्नी डॉक्टर की इज्जत को तार तार सिर्फ नहीं किया, चश्मे को फोड़ करके उसकी आंखें फोड़ डाली। कश्मोकश में वो बच्ची इंटर्नी डॉक्टर जब अपनी जान को बचा रही थी तो उसकी उंगलियां तोड़ डाली। जब उठ करके खड़ा होना चाह रही थी और बलात्कार से खुद को बचाना चाह रही थी तो उसका टेलबोन तोड़ डाला। जब अपने पैर से धक्का मार करके बलात्कारियों को अब भागना चाह रही थी तो उसके पैर तोड़ डाले। जब कमर से उठ करके अपने नीचे अंग के शरीर को बलात्कार होने से रोकना चाह रही थी तो उसके दोनों पैर को चीर करके एक को राइट तरफ और एक को लेफ्ट की तरफ दे डाला। जब मुंह से चीखना चाह रही थी तो उसके जॉ लाइन को तोड़ डाला। जब जुबान से उनको पुकार करके रोकना चाह रही थी तो जुबान खींच डाला। आंखों से खून निकल रहा था, उंगलियां टूटी हुई थी, जुबान से बोली नहीं निकल रही थी, शरीर के 47 हड्डियां टूट चुकी थी और वजाइना के साथ साथ ब्लड आंख, नाक, मुंह और शरीर के 47 हिस्सों से निकल रहा था। ये बलात्कार नहीं था सिर्फ,
ये सिर्फ बलात्कार नहीं था। 21वीं सदी के भारत में बढ़ती हुई लड़कियों को, पढ़ती हुई लड़कियों को, पंख लगाकर उड़ती हुई लड़कियों को, शिक्षित होती हुई लड़कियों को, अपने आप को कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदों पर सपना देखती हुई लड़कियों को कि पर को काटने का एक संदेश था। ये सिर्फ महज बलात्कार नहीं था, ये उन लड़कियों को भयभीत करने का एक एग्जाम्पल था जो लड़कियां अपने आप में कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का, इस पूरे भारत की शान आन बान बनने का सपना देख रही थी और कह रही थी कि हम तो मर्दों से भी बढ़कर हैं। अगर मर्द डॉक्टर बन सकते हैं तो घर की बेटी क्यों नहीं बन सकती? अगर मर्द वकील बन सकते हैं तो घर की बेटी क्यों नहीं बन सकती? ये उन तमाम लड़कियों का मनोबल तोड़ने का एक एग्जाम्पल था जो लड़कियां ये कहती हैं कि हम किसी से कम नहीं। आज आंखें रो रही हैं, आज जबान लड़खड़ा रहे हैं मेरे। आज सुबह से 10 से 12 चैनल्स को मैंने इसी बारे में बात किया है और सब पर मैंने यही कहा है कि क्या 15 अगस्त को आजादी मनानी चाहिए थी इस देश की लड़कियों। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा कि कैसे नाज़िया खान जी कोलकाता केस के बारे में बात करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। जैसे इस वक्त हमारा पूरा देश है और मैं यही कहूंगा कि हमारी पूरी सपोर्ट, हमारा पूरा साथ हमारी उस कोलकाता की बहन के साथ है और उसे जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। तो इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।